नमस्कार साथियों, मैं सतीश। आई एम सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पॉलिटी की एक नया टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, आपने पिछली क्लास में ये जाना कि संविधान क्या होता है और उसके साथ साथ राज्य के तत्व, और वहां पर आपने जो है डिफरेंट डिफरेंट जाना कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है और उसके साथ साथ किस देश का संविधान सबसे छोटा है और कहां पर सर्वप्रथम संविधान को लागू किया गया। तो आज हम एक नए संविधान के एक नया टॉपिक, किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया, उस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका टॉपिक ये है, यहाँ पर दिया गया है कि संविधान सभा की डिमांड, यानी किस तरीके से आपका, और सबसे पहले संविधान की आपकी डिमांड कहाँ पर हुई और उसके साथ साथ यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया, उन सब पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम ये जानेंगे कि सबसे पहले आपका कहाँ पे किया गया था, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा की डिमांड आपका जो है, संविधान सभा की मांग का निर्माण किया गया था, वो आपका अमेरिका में किया गया था। और उसके साथ साथ उसके बाद आपका कहाँ पे किया गया था, सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग अगर हम बात करते हैं तो वो आपका किया गया था ब्रिटेन के संविधान में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण आपका अमेरिका में किया गया था, और अमेरिका में आपका जो है किया गया था, आपका कब किया गया था, वो आपका किया गया था 1787 में। और उसके साथ साथ ये आपका जो है कहाँ किया गया था, फिलाडेल्फिया शहर में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज की फिलाडेल्फिया शहर में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम ये आगे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका अमेरिका का संविधान को लागू किया गया था आपका जो 1789 में। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम सिर्फ ये जानेंगे कि सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण आपका अमेरिका में किया गया था। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरे तथ्य पर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है सर्वप्रथम विश्व में संविधान सभा शब्द का प्रयोग आपका कहाँ पे किया गया था, वो आपका जो किया गया था ब्रिटेन के संविधान में। और उसके साथ साथ यहाँ के एक आपके क्या थे, विद्वान थे, उन्होंने किया, विद्वान आपके हेनरी मैन। हेनरी मैन ने सर्वप्रथम आपका क्या किया था, जो है संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया। और उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि भारत का संविधान सभा की निर्माण की मांग किसने की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले भारत पर अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो यहाँ सबसे पहली चीज आपका जो है, यहाँ पर 19 आपका सॉरी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने आपका किया था, वो भी आपका प्रथम अनऑफिशियल डिमांड, यानी प्रथम औपचारिक मांग की थी। और इन्होंने आपका जो है एक पत्रिका थी, उसके माध्यम से इन्होंने संविधान सभा की एक विधेयक के माध्यम से क्या किया था, डिमांड की थी। तो वो आपका जो विधेयक था, स्वराज बिल के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरे तथ्य पर जाते हैं तो यहाँ पर ये इस बात का सबसे उसके बाद फिर से क्या किया गया था, महात्मा गांधी ने, आपका महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की डिमांड की मांग की। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान होगा वो भारत की जनता के द्वारा आपका क्या करना चाहिए, निर्मित किया जाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए।
और इन्होंने आपका किसमें किया था जो है, तो ये आपका जो है एक इनकी पत्रिका थी यंग यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या किया, आपका संविधान सभा की डिमांड की मांग की। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम जानते हैं 1934 में 1934 में आपका जो एम एन रॉय ने प्रथम आपकी ऑफिशियल डिमांड की मांग की बात की। और अगर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम, अगर प्रथम आपका जो है औपचारिक डिमांड की बात की जाए तो किसने की, तो एम एन रॉय, यानी कहने का इनका पूरा नाम आपका क्या है, मावेंद्र मावेंद्र नाथ राय ने क्या किया था, प्रथम औपचारिक डिमांड की थी, किसकी की थी, संविधान सभा की संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को संविधान का निर्माण किया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आगे चलते हैं तो ये आपका जो है 19 आपका जो 38 में वहां पर फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो भारत का संविधान सभा का गठन किया जाए वो आपका किसके आधार पर होना चाहिए, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर आपका संविधान सभा के निर्माण की मांग की बात किसने कही, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से नेक्स्ट अगर आपका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर आपका सबसे 1940 में 1940 में क्या हुआ था, आपका अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से आपका क्या किया गया जो है, संविधान सभा की डिमांड की गई थी। उसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इस डिमांड को आपका स्वीकारा, बट आपका उस पर सहमति नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर से क्रिप्स मिशन आपका जो है 1942 के अंतर्गत आपका क्या किया गया, संविधान सभा की डिमांड की मांग की गई। लेकिन वहां पर एक आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और उनके एक सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपके भेजे गए, और उन्होंने क्या किया, आपका ब्रिटिश सरकार ने इस डिमांड को स्वीकार कर लिया। लेकिन वहां पर आपके उनके प्रस्ताव में ये बातें थी कि आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपके संविधान सभा का बात की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या किया गया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस आपका जो है इस संविधान सभा की डिमांड को आपका अस्वीकार कर दिया। और उसके साथ साथ उनका जो प्रारूप था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका अपनाया था, इसीलिए इस डिमांड ये डिमांड भी क्या हुई, आपकी फेल हो गई। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर सबसे फिर से नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आपका जो है वहां पर आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब थे, उन्होंने क्या किया, भारत भेजा। और भारत भेजा तो अब वहां पर उसके 3 सदस्य, यानी कहने का मतलब 3 आपके मेंबर्स थे। एक आपका लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, वो आपके उस समय क्या थे, भारत सचिव हुआ करते थे। और उसके साथ साथ एबी एलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी आपका जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से अगर हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ये आपके व्यापार बोर्ड के क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। और एबी एलेक्जेंडर वो आपके नौसेना के मंत्री हुआ करते थे। अगर बात की जाती है यहाँ पर कि आपका लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस उस समय आपका कैबिनेट मिशन के आपके क्या हुआ करते थे भैया, अध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका इस प्रस्ताव के माध्यम से, यानी कैबिनेट मिशन भारत आपका कब आया था, भारत आपका आया है 24 मार्च 1946 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसका एक उद्देश्य क्या था, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन। यानी सबसे पहली चीज कैबिनेट मिशन,
कैबिनेट मिशन 1946 का आपका उद्देश्य क्या, मोटिव क्या था यहाँ पर, इसका उद्देश्य अपना इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसके माध्यम से उन्होंने दो बातें स्पष्ट की। तो इनका आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो आपका प्रस्ताव पेश किए, इन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया वो आपका जो 16 मई 1946 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर इनके उद्देश्य प्रस्ताव में आपकी जो दो बातें स्पष्ट सामने आई थी। पहली आपकी क्या आई थी, सबसे पहली चीज की यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो आपका पेश कब किया गया, तो कैबिनेट मिशन का तो वो पेश किया गया आपका जो 16 मई 1946 को। तो यहाँ पर आपका इसका मोटिव क्या था, इसका आपका जो सबसे पहले क्या था, संविधान सभा का गठन। पहला उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन, और दूसरा आपका क्या था, अंतरिम सरकार का गठन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली चीज उद्देश्य प्रस्ताव, यानी आप यहाँ पर आपका जो है कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य, उन्होंने अपना उद्देश्य जो आपका प्रस्ताव पेश किया, यानी आपका जो प्रस्ताव पेश किए कब, आपका 16 मई 1946 को। उसमें आपकी दो बातें थी, एक आपका क्या किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए, और उसके साथ साथ दूसरा आपका क्या था, अंतरिम सरकार का गठन। अब देखिए यहाँ पर कैबिनेट मिशन के अनुसार आपका जो संविधान सभा की सीटें, तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि जिस आपका जो है, जहां पर आपके प्रांतों से आपकी जो है 10 लाख 10 लाख की आपकी जो है जनसंख्या होगी, वहां से आपका क्या किया जाएगा, एक आपका जो है व्यक्ति, या बोल सकते हैं एक आपका सदस्य, या कह सकते हैं एक प्रतिनिधि आपका क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। अब देखिए सबसे पहली चीज की, जिस प्रांत पे आपकी 10 लाख की जनसंख्या होगी, आपकी वहां से एक व्यक्ति एक सदस्य के रूप में चुन लिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग आपकी संविधान सभा की कुल सीटें आपकी कितने डिसाइड की गई, 389। 389 सीटें आपकी डिसाइडेड की गई थी। उसमें से आपका जो है वहां पर कुछ आपका देसी रियासत थे, उसके साथ साथ आपके कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, फिर आपका वहां पर आपके ब्रिटिश प्रांत। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की ब्रिटिश प्रांत से अगर आप जानते हैं, तो आपके यहाँ पे 292 आपकी सीटें क्या थी, ब्रिटिश प्रांत से। और उसके साथ साथ आपका जो है 93 सीटें आपकी जो है डिसाइडेड की गई थी देसी रियासत से, और आपका जो है 4 आपके क्या थे, कमिश्नरी क्षेत्र के हुआ करते थे। तो यहाँ पर सबसे बात का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज आपका संविधान सभा की अगर आपकी बात की जाए कुल सीटों की संख्या कितनी थी, तो कुल सीटों की संख्या आपकी 389 थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिश प्रांत से आपके कितने थे, 292 सीटें थी। और उसके साथ साथ आपके जो वहां पर फिर से देसी रियासत के आपके कितने थे, 93। और आपका जो अगर आप बात करते हैं कमिश्नरी क्षेत्र के, तो कमिश्नरी क्षेत्र के आपके कितने, 4 हुआ करते थे। अब अगर यहाँ पे जानते हैं कमिश्नरी क्षेत्र, तो आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। आपका क्या था, अजमेर, और दूसरा आपका जो है
बलूचिस्तान, और तीसरा आपका था जो है कुर्ग, और चौथा आपका क्या था, दिल्ली। तो कहने का मतलब कि उस समय आपके 4 कब्जे क्षेत्र हुआ करते थे, आपका अजमेर, और दूसरा आपका बलूचिस्तान, और तीसरा आपका जो है कौन आपका था जो है कुर्ग था, और चौथा आपका दिल्ली। देखिए, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली चीज यहाँ पर कैबिनेट मिशन के अनुसार 3 आपके क्षेत्र, एक ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत और आपके कमिश्नरी क्षेत्र रखे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की कमिश्नरी क्षेत्र आपके उस समय 4 हुआ करते थे। अब अगर हम समझते हैं कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता है, तो कमिश्नरी क्षेत्र यानी अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो आपने मैंने बताया ब्रिटिश प्रांत, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश का गुलाम गुलाम था, और उसके साथ साथ प्रांत को आप क्या कहते थे, आप वर्तमान में स्टेट कहते हैं। तो ये आपका जो है स्टेट के इक्वल में था, और ये आपके किसके इक्वल में था, यूनियन टेरिटरी, या आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग आपका रखा गया। तो यहाँ पर यह डिसाइड किया गया था कि जिस प्रांतों से 10 लाख की जनसंख्या होगी, आपका वहां से एक व्यक्ति या एक सदस्य आपका जो है चुना जाएगा। तो अब यहाँ पर जो देसी रियासत थे, देसी रियासत आपके जो 93 सीटें थी, उस पर आपका क्या था जो है चुनाव नहीं हुए, यानी आपका जो है 93 सीटों पर चुनाव नहीं होना था। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका चुनाव कहाँ पे होना था, 200 आपका 92 सीटें पर, और 4 सीटों पर आपका जो है चुनाव होना था। अब उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आगे चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहली चीज आपका जो चुनाव कब हुआ, वो आपका जुलाई 1946 में कि आपका संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो वहां पर जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो सबसे पहली चीज कि चुनाव आपका कहां से हुआ, और उसमें कौन कौन से मेंबर्स आपके वोटिंग किए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका जो ब्रिटिश प्रांत से आपका जो है प्रांतीय विधानसभा के जो आपके मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन्होंने आपका क्या किया जो है अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग किए। और वो भी जो पद्धति आपकी अपनाई गई थी, वो आपकी पद्धति क्या थी, एकल संगुनी पद्धति। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पर आपका एक फैक्ट है कि सबसे पहली चीज आपका जुलाई या आपका अगस्त में संविधान सभा का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ, या कह सकते हैं चुनाव हुआ। और उसके अब जब चुनाव किस टाइप का आपका होना था और कहां से होना था, तो चुनाव आपका होना था यहाँ पर प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा, और उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से, और फिर से एकल संगठनिक पद्धति का आपका प्रयोग किया जाना था। और उसके साथ साथ आपका तो यहाँ पर अब चुनाव हुआ, और उसके बाद फिर से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो 208 सीटें आपको किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली। और उसके साथ साथ आपका जो है 73 सीटें आपकी किसको मिली जो है, अब देखिए यहाँ पर फिर से अगर हम बात करते हैं वहां पर समुदाय क्या था, तो अब चुनाव हो गया, और उसके साथ साथ यहाँ पर समुदाय के आधार पर उस समय समुदाय आपके समान हुआ करते थे, और उसके साथ साथ मुस्लिम और आपके सिख हुआ करते थे, या आपका जो है कह सकते हैं आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित आपका जनजाति। तो अब अगर हम डिस्कस करते हैं
यहाँ पर सबसे पहली चीज की महिलाओं की संख्या आपकी कितनी थी? महिलाओं की संख्या आपकी 15 हुआ करती थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति की आपकी कितनी हुआ करती थी? जो है 26 हुआ करती थी। और अगर हम डिस्कस करते हैं अनुसूचित जनजाति की, तो ये आपकी कितनी हुआ करती थी? 33 आपकी अनुसूचित जनजाति की सीटें थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम दूसरा समुदाय के आधार पर देखते हैं, तो यहाँ समुदाय के आधार पर आपका जो है 213 सीटें आपको किसको मिली? सामान्य को मिली। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है फिर से मुस्लिम लीग को कितनी मिली? आपका जो 79 आपका जो है मुस्लिम मुस्लिम लोग थे। और उसके साथ साथ 4 आपके क्या थे? जो है यहाँ पे 4 आपके सिख हुआ। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले की सामान्य को आपका जो कितने सीटें मिली? आपका जो 13 को, आपका 213 सीटें। और मुस्लिम को आपको कितना प्राप्त हुआ? 70 आपका 9। और उसके साथ साथ सिख वहां पर कितने थे? आपके 4 हुआ करते थे। तो ये तो आपका जो दायरा था वो आपका किसका था? समुदाय के आधार पर, या आप कह सकते हैं जाति के आधार पर आपका क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो 15 आपकी क्या थी? महिलाएं थी। और आपका अनुसूचित जाति के आपके कितने लोग थे? 26 थे। और अनुसूचित जनजाति के आपके कितने लोग थे? वहां पर आपके 33 आपके ऊपर थे। अब अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ से यूपी के, तो यूपी से आपकी कितनी महिलाएं थी? आपकी 5 आपकी महिलाएं थी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि सबसे पहली चीज की संविधान सभा आपका जो है संविधान सभा का एक वाचन या विमर्श बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं वाद विवाद। तो यहाँ पर आपके संविधान सभा के जो वाद विवाद हुए या वाचन हुआ है, वो आपका जो है कितने हुए हैं? 3 हुए। तब 3 हुए, 3 आपके वाचन हुए। अब अगर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर आपका 5 दिन तक चला था आपका जो प्रथम वाचन 9 नवंबर, सॉरी 4 नवंबर से आपका जो है 9 नवंबर 1948 तक। ये संविधान सभा का आपका पहली चीज क्या था? जो है प्रथम वाचन था। और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रथम वाचन में आपका क्या किया गया? जो है संविधान को, जी इस पर आपका क्या किया गया? जो है विचार किया गया। और उसके साथ साथ आपका जो है यहाँ पर दूसरा वाचन आपका क्या था? 15 नवंबर से आपका 1948 से यह आपका 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और इसमें आपका क्या किया गया था? जो है यहाँ पर इसमें आपका ये आपका क्या कहलाएगा? संविधान सभा का आपका द्वितीय वाचन कहलाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्या किया गया? जो है संविधान को आपका जो है मतदान किया गया। और उसके साथ साथ आपका जो है संविधान सभा का आपका जो तीसरा वाचन आपका कब तक चला? जो आपका 14 नवंबर 1949 से आपका चला था 26 नवंबर 1949 तक। तो यहाँ पर आपका क्या किया गया? आपकी जो त्रुटियां थी, जो संविधान में आपकी क्या थी भैया? जो है यानी कहने का मतलब है कि संविधान सभा की आपका जो तीसरी बैठक, ये आपकी क्या थी? संविधान सभा का आपका जो है तृतीय वाचन हुआ था। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो शब्दावली में त्रुटियां थी, उन्हें आपका क्या किया गया? जो है त्रुटियों को सही किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहली चीज की, अगर संविधान सभा आपका जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं, तो यहाँ पर संविधान सभा की आपकी पहली बैठक आपकी कब हुई थी? यानी सबसे पहली चीज संविधान सभा
कि आपकी स्थापना स्थापना आपकी की गई थी 6 दिसंबर 1946 को आपकी क्या की गई, संविधान सभा की स्थापना की गई। और उसके साथ साथ यहाँ पर संविधान सभा आपका क्या है, यानी संविधान सभा एक ऐसी सभा जो संविधान का क्या करे, निर्माण करे, वही आपकी क्या कहलाएगी, संविधान सभा। अब अगर हम डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और वहां पर आपका जो फ्रांस की परंपरा के अकॉर्डिंग आपके भारत के संविधान सभा में भी ये डिसाइडेड किया गया कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाए, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, वो आपकी कहाँ पे हुई, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई। और उसके साथ साथ वहां पर क्या किया गया, आपका जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का आपका जो है अस्थायी मेंबर चुना गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है ये आपकी कब हुई थी, वो आपकी मीन्स प्रातः जो है आपका 11 बजे पहली बैठक आपकी स्टार्ट हुई। और आपका अगर बात करते हैं कि दिन की, तो दिन आपका क्या था, सोमवार। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से कि अब अगर आप बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो हाल पहले था वो अब उसे क्या कहते हैं भैया, तो वहां पे आपका जो है संसद का आपका जो है जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कक्ष है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर आपका संविधान सभा की स्थापना कब की गई, 6 दिसंबर 1946 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो कहाँ पे की गई थी, आपका वो किया गया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल था वो आपका जो है यहाँ पे पहली बैठक की गई थी। और कब की गई थी, वहां पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपका क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष, या कह सकते हैं कि आपका संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। बात की जाती है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आपका संविधान सभा का आपका स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष में भी आप क्या बताओगे, सच्चिदानंद सिन्हा का आप नाम। और उसके साथ साथ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को पहले आप कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, बट आपका वर्तमान में क्या कहा जाता है, आपका संसद का केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना। और उसके साथ साथ ये आपका 9 दिसंबर 1946 को आपकी बैठक थी। तो वहां पर आपके मेंबर्स जो है, कितने सदस्य आपके उपस्थित थे, तो 200 आपके 11 सदस्य आपके उपस्थित हुए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका क्या किया गया जो है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया भैया, बहिष्कार किया। और उसके साथ साथ आपका जो है हैदराबाद देसी रियासत ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। कहने का मतलब है कि आपका जो है हैदराबाद जो आपका एक जो है देसी रियासत था, हैदराबाद देसी रियासत ने इस बैठक में आपका हिस्सा नहीं लिया। और उसके साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग ने क्या किया था, आपका जो है इस बैठक में बहिष्कार किया। उन्होंने आपका जो पाकिस्तान की अलग से संविधान सभा की गठन की मांग की थी। और उसके बाद आपका अगर आगे चलते हैं, तो अब अगर हम जानते हैं कि संविधान सभा की आपकी दूसरी बैठक, यानी संविधान सभा की आपकी दूसरी बैठक 2 दिन बाद आपका 11 दिसंबर 1946 को
तो वहां पर आपका सबसे पहली चीज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, आपका जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कहने का मतलब स्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं या आप इसे बोल सकते हैं सभापति भी कह सकते हैं। तो अब उसके साथ साथ यहाँ पर और भी आपका जो है सबसे और तो आपके क्या बनाए गए थे, उपाध्यक्ष बनाए गए। आपके तो आपके उपाध्यक्ष चुने गए थे, एक आपका जो है एच.सी. मुखर्जी और दूसरे आपके उपाध्यक्ष चुने गए थे वीटी कृष्णमाचारी को आपका क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें आपका कब बनाया गया था, 16 जुलाई 1947 को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले चीज आपका संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। दूसरी बैठक आपकी कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर संविधान सभा का आपका स्थायी मेंबर आपको किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका सभापति के रूप में किसे जानेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिर से उपाध्यक्ष, यानी उपाध्यक्ष के रूप में आपको किसे चुना गया, एच.सी. मुखर्जी को। और उसके साथ साथ आपका इनको कब चुना गया था, 25 जनवरी 1947 को। और उसके साथ साथ आपके कौन दूसरे व्यक्ति आपके कौन के, वी टी कृष्ण मचारी को। वहां पे आपका इनको कब चुना गया, उपाध्यक्ष के रूप में 16 जनवरी 1947 में। और यहाँ पर एक आपके व्यक्ति थे संवैधानिक सलाहकार। यानी संवैधानिक सलाहकार आपके कौन थे, बी एन राव। अब उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर संविधान सभा की तीसरी बैठक, यानी संविधान सभा की तीसरी बैठक कब की गई आपकी, तो 13 दिसंबर 1946 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कहने का मतलब है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो आपका कब पेश किए थे, 13 दिसंबर 1946 को। और उसके साथ साथ ये आपको इसे संविधान सभा ने आपका कब अपनाया, 22 जनवरी 1947 को आपका संविधान सभा ने माना कि आपका इस उद्देश्य प्रस्ताव को आपका संविधान सभा पे रखा जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में आपका जो किस रूप से जाना जाने लगा, तो वो आपका क्या था जो है भैया, प्रस्तावना, या आप बोल सकते हैं उद्देशिका के रूप में वर्तमान में जाना जाने लगा। तो अब अगर यहाँ पे सबसे पहली चीज संविधान सभा की तीसरी बैठक पर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई भैया, 13 दिसंबर 1946 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। और उसके साथ साथ यहाँ पर अपनाया कब गया, आपका 22 जनवरी 1947 को। और यही बाद में चल करके किस रूप में जाना जाने लगा, आपका प्रस्तावना कह सकते हैं या उद्देशिका के रूप में जाना। अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि आपका विभाजन के बाद
आपका जो संविधान सभा की बैठक, यानी सबसे पहली चीज की आपका जो विभाजन, आपका विभाजन कब हुआ था, आपका जो विभाजन की घोषणा कब की गई, आपकी जो है 3 जून 1900 आपका जो 47 को। और किसने किया, आपका जो उस समय आपका जो है गवर्नर कौन आपके हुआ करते थे, गवर्नर आपकी जो है लॉर्ड माउंटबेटन। अब उसके साथ साथ यहाँ पर 3 जून आपका 1947 को आपके भारतीय गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने यहाँ पर एक उद्घोषणा की जिसमें आपकी भारत विभाजन की बात की। और उसके साथ साथ आपका जो भारत विभाजन आपका कब हुआ, तो भारत विभाजन आपका हुआ था 15 अगस्त, सभी को पता होगा, आपका जब 1947 को। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि विभाजन के बाद आपकी संविधान सभा की बैठक कब की गई थी, तो वो आपका जो है 31 अक्टूबर आपका 1947 को की गई थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके कितने मेंबर्स आपके उपस्थित हुए थे, तो आपके 299 आपके मेंबर्स बचे। और उसके साथ साथ आपके जो विभाजन के बाद यहाँ पर सबसे पहले अगर हम दो आपके कुछ तथ्य पर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपका फैक्ट है। तो सबसे पहला फैक्ट आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो देश आपका विभाजन हो गया, तब उसके साथ साथ यहाँ पर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर आपके जो है सबसे पहले आपके जो है ये आपके संविधान सभा के मेंबर्स आपके कहां से हुआ करते थे, पूर्वी आपका जो है बंगाल से। और उसके साथ साथ जब पूर्वी बंगाल आपका किसमें चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो आपका इन्हें क्या किया गया, आपका जो है मुंबई रेजिडेंसी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहली चीज की आपका ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आपका जो जब देश विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में, तब क्या किया गया, उन्हें आपका जो पूर्वी बंगाल से जब आपके विभाजन के बाद आपका जो है क्या किया गया, उनको जो है मुंबई के आपके जो है पुणे सीट से आपका चुन लिया गया। और यहाँ पर मुंबई के पुणे से दो व्यक्ति आपके, एक जो है जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या किया था, संविधान आपके पद से त्याग पत्र दे दिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सबसे पहली चीज की आपका बी आर अम्बेडकर को देश विभाजन के आपके बाद, वो उस समय पूर्वी बंगाल के आपके सदस्य थे संविधान सभा के, लेकिन उसके बाद आपका क्या हुआ, वो आपके मुंबई के पूना सीट से आपका चुन लिया गया। और उसके साथ साथ आपका जो है फिर यहाँ से आपका जो है उस समय पूना सीट से आपका क्या था, जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से आपका जो त्याग पत्र दे दिया गया था। और उसके साथ साथ एक मेंबर और थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, वो आपके कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने भी क्या किया था, संविधान सभा से आपका जो है त्याग पत्र दे दिया। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज की विभाजन, आपका विभाजन की घोषणा कब हुई थी, आपकी 3 जून 1900
आपका 47, तो वहां पर भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जब आपका विभाजन हो गया तो वहां पर आपकी संविधान सभा की आपकी बैठक हुई थी, वो आपका जो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और उसके साथ साथ वहां पर कितने आपके सदस्य उपस्थित थे? तो ये आपके 289 आपके सदस्य उपस्थित हुए। और उसके साथ साथ यहाँ पर विभाजन के बाद आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके मुंबई के पुणे रेजिडेंसी से आपका जो है उनको सदस्य के रूप में चुना गया। और उसके साथ साथ वहां पर आपके जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। और उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति और आपके थे जो तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान सभा के पद से त्याग पत्र दे दिया। अब अगर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर सबसे पहली थी 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को आपका गया, यानी 26 नवंबर 1949 को आपका सबसे पहली चीज क्या किया गया? आपका यहाँ पर संविधान को आपका जो है अंगीकृत और आपका उसके साथ साथ, यानी यहाँ पर 26 नवंबर 1949 संविधान को आपका जो स्वीकार किया गया और उसके साथ साथ आपका अंगीकृत किया गया और आपका आत्मर्पित किया गया। और इस दिन आपके क्या किए गए थे भैया? आपका जो है केवल आपके 16 अनुच्छेद आपके लागू किए गए। वो आपके कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपके 16 आर्टिकल्स आपके लागू किए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324। उसके साथ साथ 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393 में। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये अपने आप आपके प्रभावी हो गए। और यहाँ पर आपका जो है क्या किया गया? तो यहाँ पर आपका रखा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो है इस आर्टिकल को रखा कहां पे गया है? तो रखा गया है आपका ये आपके आर्टिकल 394 में। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो 393 में आपका क्या किया गया है? संविधान का संक्षिप्त नाम किया गया। तो संक्षिप्त नाम आपका क्या है? जो ये कहा गया संविधान सभा के द्वारा कि जो भारत का संविधान होगा वो भारत का संविधान के नाम से जाना जाएगा। कहने का मतलब है भारत का संविधान के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज की आपका 16 नवंबर आप सॉरी 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका 16 आर्टिकल्स आपके लागू किए गए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका संविधान का क्या किया गया? नामकरण किया गया। और नामकरण किस रूप में किया गया? इस आर्टिकल में 393 में किया गया। और इस सारी चीजों को रखा कहाँ पे गया? आपका 394 में। तो संक्षिप्त नाम वहां पे क्या बताया गया? भारत का संविधान। यानी भारत का जो संविधान होगा वो भारत का संविधान के नाम से जाना जाएगा। ये बातें आपकी कही गई। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे
दूसरा आपका पॉइंट जो है यहाँ पर आप 26 नवंबर, पहले आप जो है 26 नवंबर को आपके दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन या आप इसे कह सकते हैं ला डे के रूप में जानते थे, लेकिन आपका जो है नवंबर 2015 से आप इसे किस रूप में जानेंगे, संविधान दिवस के रूप में जानेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज की 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर को पहले आप किस रूप में जानते थे, पहले आप जानते थे संविधान दिवस, सॉरी विधि दिवस के रूप में, या आप कह सकते हैं ला डे के रूप में। बट आप वर्तमान में आपका जो नंबर 2015 से आपका जो क्या जानोगे, संविधान दिवस के रूप में, या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। आज की क्लास साथियों यहीं तक, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और वहां पर हम ये जानेंगे कि कुछ आपकी समितियां, आपकी कुछ छोटी समितियां और बड़ी समितियों के बारे में जानेंगे, और भी उसके साथ साथ यहाँ पर हम टॉपिक में जो आंतरिक सरकार का गठन किया गया था उस सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वहां पर डिस्कस करेंगे कि संविधान को कब लागू किया गया, और उसके साथ साथ संविधान को कब आपकी अंतिम बैठक थी और आपका किसने लिखा, इन सब टॉपिक पर आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।